प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह शुक्रवार को इंदौर हाईकोर्ट पहुंचे, जहां उनकी वर्ष 2021 में दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई। यह याचिका राज्य में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा पर रोक लगाने, सुप्रीम कोर्ट के संबंधित आदेशों के पालन को सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान दिग्विजय सिंह ने हाईकोर्ट की डबल बेंच के सामने अपने पक्ष को मजबूत से रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2001 में एक आदेश पारित किया था, जिसके तहत पूरे देश के प्रत्येक जिले में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना आवश्यक था। सिंह का आरोप है कि मध्य प्रदेश में अब तक इस आदेश का पालन नहीं किया गया है। उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि राज्य के किसी भी जिले में इस दिशा में कोई नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया, जबकि बार बार इसकी आवश्यकता और तत्कालिकता को रेखांकित किया गया था। दिग्विजय सिंह ने अधिकारियों पर भेदभावपूर्ण और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मक्सी में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में उन्होंने स्वयं डीजीपी, केंद्रीय गृह मंत्री, आईपीएस एसोसिएशन और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जिले के एसपी पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगाया था, लेकिन आज तक इस अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, न ही उसका तबादला हुआ। वहीं रतलाम में हुए एक अन्य मामले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जुलूस के दौरान पत्थरबाजी के आरोपों की जांच में एसपी और एडिशनल एसपी ने वास्तविकता स्पष्ट कर दी थी और झूठा आरोप लगाने वालों पर कार्रवाई की थी। इसके बावजूद संबंधित एसपी को तत्काल प्रभाव से रतलाम से हटाकर रेलवे एसपी बना दिया गया। दिग्विजय सिंह ने पूरे प्रकरण पर हाईकोर्ट से उचित और न्यायोचित हस्तक्षेप की अपील की है। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले की अगली तारीख जल्द तय करने की बात कही है। देखिए, कल संविधान दिवस था और जिस प्रकार से देश के संविधान पर प्रहार आज हो रहे हैं, लोगों के हक छीने जा रहे हैं, लोगों को उनकी नागरिकता प्रमाणित करने के लिए परेशान किया जा रहा है, क्योंकि हर नागरिक का ये अधिकार, संवैधानिक अधिकार है कि उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए। ये तो आज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात, जहां तक एसआईआर की बात है वो बात होगी। मेरी पिटीशन एक बुनियादी सवाल पर थी, क्या इस देश के मुसलमानों को इस देश में रहने का हक है कि नहीं? क्या मुसलमानों को भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 है उसके अधिकार उनके हैं कि नहीं है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, इन्होंने, मैं कहता हूं कि पूरे 22 साल में लगातार चुन चुनकर, अगर दो लोगों में झगड़ा होता है आपस में, तो मुसलमान गिरफ्तार हो जाता है, उसके मकान गिरा दिए जाते हैं, लेकिन दूसरा अगर गैर मुसलमान है उसको बचा लिया जाता है। ये अनेक उदाहरण मेरे पास है। और दुख इस बात का है कि मध्य प्रदेश में सरकार समझ में नहीं आती कि ये संविधान से चलेगी कि भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे सरकारी अधिकारी करेंगे। इन सब बातों को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी। वो पिटीशन फाइल हुई थी तहसील पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 में फैसला हुआ था, जिसमें गाइडलाइंस दी गई थी। गाइडलाइंस क्या थी कि उसको, जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जो मॉब लिंचिंग होती है, मॉब वायलेंस होता है, उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे नियंत्रित की जाए। अब उसमें 3 हेडिंग में दिए थे उन्होंने, प्रिवेंटिव मेजर्स, कि कैसे उसको रोका जा सकता है। उसका उन्होंने पहला कहा था कि हर जिले में 3 महीने के अंदर, 2018 का ये ऑर्डर है, 3 महीने में हर जिले में दंगे फसाद रोकने के लिए एसपी रैंक का नोडल ऑफिसर तैनात किया जाएगा। क्या कोई मध्य प्रदेश के जिले में नोडल ऑफिसर बना है क्या? एक। दूसरा ये था कि पूरे प्रदेश में कौन से जिले, कौन से सब डिवीजन, कौन से गांव,
कौन से इलाके ऐसे हैं जहां की ये निरंतर ये दंगे फसाद होते आए हैं? क्या इसका कोई सर्वेक्षण किया गया, कोई उजागर किया गया? नहीं किया गया। क्या राज्य के गृह सचिव अपने अपने राज्य में उन संबंधित जिलों में उनके पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को विशेष तौर पर मॉब वायलेंस ना हो उसको रोकने के लिए कोई निर्देश दिए गए? क्या नहीं दिए गए। अब चौथा है नोडल ऑफिसर सो डेजिग्नेटेड शैल होल्ड रेगुलर मीटिंग। अरे नोडल ऑफिसर बना ही नहीं तो मीटिंग क्या लेगा?